दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूँ अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल जम्मू तरकश। मैं फिर रोजाना की तरह सुबह समाचार लेकर हाजिर हूँ। तो चलिए पहले समाचार ही सुन लेते हैं। पहला समाचार यह है दर्शकों कि जैसे आजकल हर टीवी चैनल पर या हर अखबार में या हर कोई बात करता फिर रहा है कि कल परमाणु युद्ध हो जाएगा, कल परमाणु युद्ध हो जाएगा, कल परमाणु युद्ध हो जाएगा। दुनिया में कोई भी जीव जंतु जिंदा नहीं बचेगा, दुनिया खत्म तबाह हो जाएगी। खैर, परमाणु युद्ध कब होगा कब नहीं होगा कोई नहीं जानता, ये तो वक्त की बात है। लेकिन कल्पना कीजिए कि अगर दुनिया पर परमाणु हमला हो ही गया तो एक तरफ पूरी दुनिया रेडिएशन से तबाह हो जाएगी। इंसानों समेत लगभग सभी जीव इस दुनिया से, इस सृष्टि से मिट जाएंगे। लेकिन इस विकट स्थिति में भी एक ऐसा जीव है जो जिंदा रहेगा, है ना हैरानगी की बात। अब आप बहुत उतावले हैं उस जीव का नाम जानने के लिए। उस जीव का नाम मैं आपको उसकी तस्वीर ही दिखा देता हूँ। अब सवाल ये कि यही जीव कैसे जिंदा रहेगा। दरअसल इस जीव की शरीर की कोशिका विभाजन की प्रतिक्रिया बहुत ही धीमी होती है। दर्शकों, ये है वो जीव यानी कि कॉकरोच। जैसा मैंने आपको बताया कि इसके शरीर में कोशिका विभाजन की प्रतिक्रिया बहुत धीमी होती है, जिससे रेडिएशन उसकी कोशिकाओं को तुरंत नुकसान नहीं पहुंचा पाता है। इसी कारण ये जीव जिंदा बच जाता है ना हैरानगी की बात। अगला समाचार यह है दर्शकों कि दुनिया में ईमानदारी आज भी जिंदा है। अब पूना की अंजुम माने को ही ले लीजिए। वह पिछले 20 साल से सदाशिव पेट में कचरा बीनने का काम कर रही है और उसी कचरे में से कल उसे एक थैला मिला। जब उसने वो थैला खोलकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस थैले में नकद 10 लाख रुपया कैश पड़ा हुआ था। इसके बाद अंजुम माने ने वो थैला संभाल कर रख लिया और इधर उधर आगे पीछे पूछने लगी कि किसी का कुछ गुम तो नहीं हो गया, पर उसे कोई मिला ही नहीं। तभी उसकी नज़र एक हताश व्यक्ति पर गई। ये थैला भी उसी का था। अंजुम ने पूछताछ में उससे पूछा तो उस व्यक्ति ने बताया। तो उसके बाद अंजुम ने नोटों से भरा वह थैला उसे दे दिया, लौटा दिया। बाद में उस व्यक्ति ने अंजू को एक अच्छा खासा उपहार भी दिया है। अगला समाचार यह दर्शकों की सऊदी अरब के मदीना शहर में बस हादसे में मारे गए भारतीय लोगों के शव कल वहां पर दफना दिए गए। रियाद में मौजूद भारतीय दूतावास ने एक्स पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी। दूतावास ने लिखा कि आंध्र प्रदेश के माननीय राज्यपाल जस्टिस एल अब्दुल नजीर ने मदीना में मस्जिद नबवी में जनाजे की नमाज और कब्रिस्तान जन्नतुल बकी में दफनाने की प्रतिक्रिया में हिस्सा लिया। अगला समाचार यह दर्शकों की दुनिया में अजीबोगरीब तरह तरह के कंपटीशन होते रहते हैं। अभी चीन के बाओटो शहर में लाइफ फ्लैट यानी कि लेट कर रहने की अजीबोगरीब प्रतियोगिता हुई, जिसे लोग आमतौर पर आलस की प्रतियोगिता भी कहते हैं। इस प्रतियोगिता का नियम है कि प्रतिभागी को खाने की, मोबाइल फोन चलाने की और किताब पढ़ने की अनुमति तो है, लेकिन उठना, बैठना या बाथरूम जाना मना होता है। इस साल इस प्रतियोगिता में 240 लोगों ने हिस्सा लिया और इनमें से एक शख्स ने लगातार 33 घंटे 35 मिनट तक गद्दे पर लेटे रहकर ये खिताब अपने नाम कर लिया। है ना अजीबोगरीब प्रतियोगिता। अगला समाचार भी बहुत अजीब सा है। जापान के टोक्यो शहर में एक कैफ़े आजकल एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है और वायरल भी हो रहा है। इस कैफ़े का नाम मेन्यू स्क्रिप्ट राइटिंग है
और सोशल मीडिया पर ये दावा किया जा रहा है कि इस कैफ़े में कोई भी इंसान अपने किसी काम का लक्ष्य लेकर अपनी मर्जी से अंदर तो जाता है, लेकिन बाहर वो तभी निकल सकता है जब वो अपना काम पूरा कर लेता है। इस दौरान वहाँ अनलिमिटेड स्नैक्स मिलते हैं जहाँ और ये भी पता चला है कि इस कैफ़े में अधिकतर राइटर्स और एडिटर्स आते हैं जिनको कामों में समय का डेडलाइन झेलना पड़ता है। अगला समाचार यह है दर्शकों कि कई बार हम सोचते भी हैं, लेकिन चलिए आपको बता भी देते हैं। रात को महफिल ख़त्म होने के बाद अक्सर मन में सवाल रह जाता है कि जो बोतल में थोड़ी सी बच गई कहीं वो खराब तो नहीं हो गई होगी, वो भी तब जब हम सुबह उठकर सोचते हैं। तो ऐसे में बड़ी रोचक और दिलचस्प बात तो ये है कि शराब सिर्फ बोतल खुलने से ही नहीं बल्कि तापमान और रोशनी से भी प्रभावित होती है। और तो और बोतल खुलने के बाद शराब हवा के संपर्क में आ जाती है और ऑक्सीकरण के कारण उसके फ्लेवर कंपाउंड टूटने लगते हैं, जिससे कुछ ही घंटों में उसकी क्वालिटी और टेस्ट में पूरी तरह से अंतर आ जाता है। अगला समाचार यह है दर्शकों कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि कुछ लड़कियों की पेट्रोल पंप पर एक स्कूटी पर बैठकर बड़ी ही धमाकेदार एंट्री होती है और एंट्री भी ऐसी कि उनकी स्कूटी सीधा पेट्रोल डालने वाली मशीन से जाकर टकरा जाती है और उस पेट्रोल पंप पर महिला स्टाफ भी काम कर रहा होता है। ये इस हादसे की वजह से उसमें अफरा तफरी मच जाती है। और अब मैं आपको इसका वीडियो भी दिखाऊंगा। इस वीडियो पर लोग तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। एक ने लिखा 3 परियां एक स्कूटी और पेट्रोल पंप का कॉम्बिनेशन खतरे से खाली नहीं। वहीं दूसरे ने लिखा पापा की परियां तो स्कूटी ही ले डूबी। दर्शकों आपने वीडियो देखी जो मुझे वे2 न्यूज़ के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। दर्शकों ये है वो पेट्रोल पंप का वीडियो जो आप देख रहे हैं। आपने इसमें अभी देखा है कि एक लड़की पेट्रोल पंप कर्मचारी ने एक स्कूटी में पेट्रोल डाला। अब ये आप देखिए वो लड़कियों की स्कूटी आ जाएगी, ये आ गई। और दरअसल इस वीडियो में एक गाना भरा हुआ है और यूट्यूब पर कॉपीराइट की वजह से मैंने उसकी आवाज़ बंद की हुई है और आपको खुद बोल के सोशल मीडिया पर दर्शकों एक और वीडियो बड़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला ट्रेन में अपनी सीट पर बैठी हुई है और रेलवे के नियमों को दरकिनार करते हुए ट्रेन में ही अपने इलेक्ट्रिक केटल में मैगी बना रही है। अब इस वीडियो को देखकर यूजर्स काफ़ी भड़क चुके हैं और कमेंट सेक्शन में जमकर क्लास लगा रहे हैं। एक यूज़र ने लिखा आंटी ये किचन नहीं ट्रेन है। वही दूसरे ने मजाक में लिखा आंटी जी तो ट्रेन को ही उड़ा देंगी अगर यही हाल रहा तो। दर्शकों आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे2 न्यूज़ के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। रामकृष्णारी ट्रेन मध्ये बी काय चालू केलंय, मी मॅगी बनवायचं मला वाटतं आलू पराठा, पनीर पराठा, चाउमीन, नूडल्स, मॅगी बनवायला चालू केलं। लोक साहेबांना रेडीमेड नाश्ता आणला आणि बघा आता इथे मॅगी, पनीर पराठे, आधी चहा। म्हणजे सांगण्याचे तात्पर्य म्हणजे मला इथे पण सुट्टी नाहीये, इथे पण चालूच आहे। किचनच म्हणता येईल चालू आहे। मध्ये ते दीदीने बॅग घ्यायला आली म्हणून जरा आडवं आलं। किचन चालू आहे। आता मॅगी होते, पाण्याच्या बाटल्या आणल्या आहेत 30 रुपयाला 2, त्याच्यातून आता मॅगी, त्यांना रेडीमेड नाश्ता। आधी किती जणांचा चहा झाला? 10-12 जणांचा, 15 जणांचा चहा याच्यावरच बोंबलला। एकादशी आहे आणि पण सुट्टी नाहीये। ताई पण मला मदत करू लागल्या। ताई पण या तुम्ही पण मॅगी खायला, ज्यांचा उपास आहे त्यांच्यासाठी आमची एकादशी। मस्त चहा पण आम्ही खडी साखरचा बनवला। तुम्ही पण घरी खडी साखरचा चहा बनवून कधी कधी पीत जा, घशासाठी चांगला असतो।
या मॅगी झाली होय. आज का आखिरी चुनिंदा समाचार यह है दर्शकों कि महाराष्ट्र के ठाणे से एक बहुत ही दर्दनाक वीडियो सामने आया है, जहां पर एक पुल पर एक चलती हुई कार के ड्राइवर को अचानक हार्ट अटैक आ गया, जिस वजह से वो कार बेकाबू हो गई और उस कार ने वहां से गुजर रहे कई वाहनों को टक्कर भी मार दी। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। घटना के बाद भी कार पलट गई और ड्राइवर की भी मौत हो गई। अब हार्ट अटैक था तो कोई क्या कर सकता था। दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे2 न्यूज़ के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। दर्शकों, ये थे आज के कुछ चुनिंदा समाचार जो मैंने आप सबके साथ साझा किए। उम्मीद करता हूँ आपको ठीक लगे होंगे। अगर ठीक लगे हैं तो वही प्रार्थना कि मेरे इस चैनल को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूँ। बस अब इसी उम्मीद के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।